आज हम अपनी बेटी को एक ऐसा तोहफा देंगे जो वो जिंदगी भर याद रखेगी। अब देखो राज, हम इससे ज्यादा तुम्हें कुछ नहीं बता सकते। आते हैं। मुझे कुछ करना होगा। कथा की किताब मैं मंदिर से लाना भूल गई हूँ। प्रीति बेटा, जा जाके लिया। बुआ जी, प्रीति तुम रहने दो, कथा की किताब मंदिर से मैं ले आता हूँ। कथा के साथ साथ रानी की गोद भरी जाएगी। आप सब लोग एक एक करके रानी के पास जाइएगा, उसकी आरती कीजिएगा, उसे श्रीफल दीजिएगा, फिर उसके कान में अपनी शुभकामनाएं कहिएगा ताकि हमारे रानी के आने वाले बेबी को भी सुनाई दे। ये सुनंदा माँ नहीं है, ये वसुंधरा है। जिसने उसका मास्क पहना हुआ है। सुनंदा माँ अब भी वसुंधरा के कब्जे में है और वसुंधरा ने उन पर बॉम्ब लगाया हुआ है, जिसका रिमोट वसुंधरा के ब्रेसलेट में है। इसलिए हमें बहुत संभाल के रहना होगा। ये रानी और मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है और हमें इसे कैसे भी रोकना होगा। ये सब पढ़ के रिएक्ट मत करना, क्योंकि ये बाउंसर्स और दाइमा भी वसुंधरा के साथ है। किसी को शक नहीं होना चाहिए कि आप लोगों को सच पता है। रानी, अब तुम्हारा बच्चा तो गया। एप्पल खाओ। हम तुम्हें और तुम्हारी आने वाली इस नन्ही जान को ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं। हमारी उम्र भी तुम्हें लग जाए। जुग जुग जियो बेटा। ये तुम्हारी माँ नहीं है, ये वसुंधरा है। सुनंदा का मास्क लेके लगा के घूम रही है। संभाल के रहना। रानी, अपने चेहरे पे कुछ भी मत दिखाना, ठीक है? खुश रहने की कोशिश करना।
अभी अपने चेहरे पर जितनी हंसी रख सकते हो रख लो राज, क्योंकि इसके बाद आंसुओं के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हारे सामने रानी को जहरीला सेब देकर तुम्हारे बच्चे को मार दिया है हमने। बहुत दुख हो रहा है हमें, लेकिन हम मजबूर हैं राज। तुम्हारा बच्चा इस दुनिया को देख ही नहीं पाएगा। तुम्हें लगता है कि हर कदम पे तुम्हारी जीत होगी क्योंकि तुम बाकी सबको बेवकूफ समझती हो, लेकिन यहाँ बात रानी और मेरे बच्चे की है, तो तुम्हें कैसे जीतने दूं? इसलिए तुम्हारे कमरे से आई हुई हर चीज को मैंने पहले ही बदल दिया था। ये तो पता ही था कि तुम कुछ ना कुछ जरूर करोगी, तो मैं तुम्हारी लाई हुई किसी भी चीज को रानी तक पहुंचने नहीं दे सकता, तुम्हारे लाए सेब भी नहीं। वसुंधरा ने सुनंदा को कहीं छुपा रखा है। उस पे बॉम्ब बांधा हुआ है और उस बॉम्ब का रिमोट वसुंधरा के हाथ में जो ब्रेसलेट है उस पे है। बेटा, हमें ध्यान से काम करना होगा, नॉर्मल रहने की कोशिश करो। कहीं वसुंधरा को शक ना हो। रानी, तुझे बस खुश रहना है, बस हंसते रहना, कोई टेंशन नहीं लेनी, सब ठीक हो जाएगा। मैं भी भाभी के कान में कुछ बोलूं? रानी, रानी, भाभी को क्या हो गया? लगता है गोद भराई की रस्म पूरी हो गई। अब जल्दी से मातम मनाने की तैयारी करनी पड़ेगी। हमने कहा था ना रानी, तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को हमारा ढेर सारा आशीर्वाद। रानी बेटा। रानी, क्या हो गया भाभी को? क्या हो गया तुम्हें? अरे क्या हो गया रानी को? ये कैसे हो सकता है? मैंने तो सब कुछ बदल दिया था। इसे उठाओ, रूम में ले चलो, जल्दी जल्दी। कोई जाकर डॉक्टर को बुला के लाओ, प्लीज। प्रीति, रुक जा। रानी, रानी, राजा के होते हुए रानी को कुछ नहीं हो सकता। रानी तुम ठीक हो? मुझे तो लगा था कि वसुंधरा ने तुम्हें और हमारे बच्चे को कुछ कर दिया है। मेरी तो जान ही निकल गई थी। राज, मेरे होते हुए हमारे बच्चे पर आंच तक नहीं आ सकती, लेकिन उस वसुंधरा ने हमारे साथ बहुत गंदा गेम खेला, बहुत गंदा मजाक किया। उसने मॉम बन के हम सबको बेवकूफ बनाया, लेकिन उसको उसकी सजा जरूर मिलेगी। लेकिन फिलहाल इस वक्त मॉम उसके कब्जे में है, हम 1 मिनट भी वेस्ट नहीं कर सकते। राज, हमें उस ढोंगी का खेल खत्म करना है, हमें सही सलामत मॉम को घर लाना है। तुम जैसा कह रही हो बिल्कुल वैसा ही होगा रानी। अब बहुत हो गया। वो दाइमा और बाउंसर्स कहाँ हैं? वो दोनों तो खाना खा रहे थे, अभी आते ही होंगे। यही सही मौका है। वसुंधरा को लग रहा है कि इसके प्लान में वो सफल हो गई है, वो अभी चौकन्नी नहीं है। एक और तो बनता ही है भाई, इतनी मुश्किल से हमने रानी को सेब खिलाया है, एक और गुलाब जामुन तो खाना ही पड़ेगा वसुंधरा। जश्न मनाने के तो हमें और भी बहुत सारे मौके मिलेंगे वसुंधरा, लेकिन इस वक्त हमें मातम मनाने की तैयारी करनी होगी। इन लोगों के चक्कर में झूठे आंसू बहा बहा कर अब तो हमारे आंसू भी सूख गए हैं। राज, उसका पूरा ध्यान तुम पर होगा कि कहीं तुम किसी को कुछ सच ना बता दो। उसको लगेगा कि मॉम के खातिर तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे। तुम सही कह रही हो रानी।
लेकिन तुम करना क्या चाहती हो? राज, मेरे पास एक प्लान है। तुम उन बाउंसर्स को रास्ते से हटाओ, लेकिन उस दाई माँ का भी कुछ करना होगा। बेटा तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं और चित्रा जी उस दाई माँ को संभाल लेंगे। हाँ, मैं भी उसे बहुत मारूंगी। क्या मैं भी हेल्प करूं? बेटा हाँ साक्षी, हम करेंगे, हाँ साथ में करेंगे। तो फिर ठीक है, मैं और प्रीति जाके मॉम को ढूंढते हैं। वसुंधरा का मेरे तरफ ध्यान नहीं जाएगा, उसको तो लग रहा है कि मैं मर रही हूँ। हमें इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। हमें किसी भी तरह मॉम को इसके चंगुल से हटाना है, फिर उसको उसकी सजा सुनाएंगे। अब तो हमें बस ग्लिसरीन का सहारा लेना पड़ेगा। क्या क्या करना पड़ रहा है हमें। रानी, रानी मेरी बच्ची, रानी उठना बेटा, आंखें खोल, क्या हो गया तुझे? आंखें खोलो बेटा, उठो रानी, उठो तुम। हे भगवान, हे भगवान, तूने ये क्या किया, क्यों किया? अरे तुमने तो मेरी सुन ली। तुम लोगों ने हमारे परिवार को उजाड़कर खत्म कर दिया ना। अब तुम लोगों को पता चलेगा कि आंसुओं की कीमत क्या होती है। अब हम तुम लोगों को खून के आंसू रुलाएंगे, खून के आंसू। रानी, अरे इतना अंधेरा क्यों है? रानी, अरे वाह साक्षी, तुमने तो कमाल कर दिया। मेरी भाभी को हर्ट करोगे तो मैं और मारूंगी। देखा कितनी जोर से लात मारी। शाबाश बेटा शाबाश। इससे पहले कि किसी को शक हो जाए, चलो इसके हैंड्स भी बांध देते हैं। किसी के रोने की आवाज क्यों नहीं आ रही अभी तक? लगता है हमें जाकर देखना पड़ेगा। इस हवेली में हमारे सिवा तो कोई काम हो ही नहीं सकता। ओ, 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 ओ। थोड़ा सा नाटक और कर ले वसुंधरा। रानी, तू यहाँ देख, मैं वहां देखती हूँ। यार रानी के लिए जो गिफ्ट लाया था वो मिल ही नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ रख दिया। कहाँ हो सकता है यार? रानी कहीं कुछ भी नहीं मिल रहा है। मुझे लग रहा है उसने जानबूझ के इस कमरे में कुछ नहीं रखा है। नहीं प्री, मुझे पूरा यकीन है यहाँ कोई ना कोई क्लू जरूर मिलेगा, और उसको ढूंढने के लिए मैं वसुंधरा की तरह सोचना होगा। वो कोई भी चीज इतनी आसानी से नहीं छुपाएगी। एक बार और देख लेते हैं, फिर हमें दूसरा चांस नहीं मिलेगा। हाँ, तुम वहां देखो।
अब यहाँ देख, हो ना हो इनका मॉम से जरूर कोई कनेक्शन है, वरना वो इन्हें इस तरह छुपा के नहीं रखती। हाँ, ऐसे छुपा के रखा है मतलब। दिखा एक बार। क्या हुआ प्री? रानी, ये तो मेरे पुराने कबर्ड की चाबी है। मैंने अपने रूम के लिए न्यू कबर्ड लिया था, तो पुराने कबर्ड को स्टोर में रखवा दिया था, और ये उससे कबर्ड की है। पर ये वसुंधरा के पास क्या कर रही है? प्री, हो सकता है उसने मॉम को स्टोर रूम में छुपा के रखा हो। क्या हो सकता है हमें कबर्ड में कुछ ऐसा मिल जाए जो हमें मॉम तक पहुंचा दे। चल हम स्टोर रूम में चल के देखते हैं। हाँ। सुनंदा, देख हमारी रानी को कैसे बेहोश पड़ी है, उठ ही नहीं रही है। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है, घबराहट हो रही है। ये तो तुमने बड़ी अच्छी खबर सुनाई है। लगता है हमारा दिया हुआ जहर असर कर रहा है। हर जगह देख लिया यार। चित्रा, पता नहीं मेरी बेटी को किसकी नजर लग गई है। राज और रानी ने किसी का क्या बिगाड़ा था? रानी के पेट में राज का बच्चा पल रहा है। भगवान हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। दीदी, साक्षी, चली गई वो। मैंने अच्छा संभाला ना? धीरे बोल चित्रा, कहीं दोबारा से यहाँ आ गई ना तो फिर से अपनी एक्टिंग की दुकान शुरू कर देगी। अरे दीदी, यहाँ आएगी तो चलेगा ना, क्योंकि अब यहाँ से वो अपने कमरे में जाएगी और वहाँ पे रानी और प्रीति है ना। भगवान करे रानी और प्रीति उसके आने से पहले ही निकल जाए, है ना। लगता है ये गिफ्ट अब नहीं मिलने वाला। अब जाकर हमें सुकून मिला है। बहुत शौक था ना तुम्हें हमारे बेटे को जेल भिजवाने का। हमने तो तुम्हें इस दुनिया से ही भिजवाने का इंतजाम करवा दिया। लेकिन यहाँ बैठे बैठे हम अपनी खुशी भी नहीं मना सकते, वरना अब तक तो एक बॉटल खत्म हो चुकी होती। हम तो चीख चीख कर अपनी खुशियां मनाना चाहते हैं, लेकिन इस घर में हम किसी से अपनी खुशी बांट भी नहीं सकते। लगता है कोई आ रहा है, जल्दी चल छुप जाते हैं। जल्दी।
अभी कोई नहीं है, हम जल्दी से वो कपट ढूंढ लेते हैं, वरना कोई जरूर देख लेगा। जल्दी चल। हाँ, लेकिन एक इंसान है जिससे हम अपनी ये बात दिल खोल कर बांट सकते हैं। सुनंदा चौहान। उसे अपनी बेटी का हाल जानकर बहुत खुशी होगी। आखिर उसे भी तो पता चले कि वो अब नानी कभी नहीं बन सकती, कभी नहीं। रानी, ये रही वो कबट। इसमें से तो कुछ आवाज आ रही है। नहीं रानी, रुक जा। राजीजू ने बोला था कि वसुंधरा ने मामी जी के ऊपर बॉम्ब लगाया है, और अगर ये लॉक खोलने से वो बॉम्ब फट गया तो? प्रिय, ऐसे तो मॉम को कभी यहाँ से बाहर नहीं निकाल पाएंगे। भगवान हमारी इतनी परीक्षा नहीं ले सकते। मैं मॉम के इतने करीब हूँ, उन्हें कुछ नहीं होगा।